Yes, please start. Very nice. Good morning to all of you who are listening to me. First, I want to introduce myself. I am Abhishek Shukla from Patna Circle, SVPDCL. I am working in RDSS project. सबसे यहाँ पे मेरा डिजाइनेशन फील्ड इंजीनियर का है। क्लाइंट हमारा SVPDCL साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड है। और सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगा अपने कंपनी का मेधस टेक्नो कॉन्सेप्ट प्राइवेट लिमिटेड का, और कि हमको इस लायक समझा गया, आज फेसबुक लाइव का मौका मिला। और हमारे जो CMD सर है श्री समीर त्रिपाठी सर और गुंजन त्रिपाठी सर और अलका त्रिपाठी मैडम, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि इस कंपनी में काम करने का हमको मौका मिला। 2 साल से अधिक समय हमको यहाँ पे हो गया है। अब ये लगभग 25वां महीना चल रहा है काम करते हुए मेधज के साथ, और बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। समय पे इसमें सैलरी वगैरह मिल जाता है, और जो साथ में जो समीर त्रिपाठी सर का और भी जो एस्ट्रो वगैरह का अन्य वीडियोज वगैरह के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम लोग को हमेशा प्रेरणा दिया जाता है। ऊंचे पद पे पहुंच जाने के बाद हमारे संस्कृति के बारे में लोग बहुत कम सोचते हैं, लेकिन ये हमारे समीर त्रिपाठी सर है जो हमारे संस्कृति के बारे में भी बताते रहते हैं, और एक्स्ट्रा काम करने का जो अलग अलग क्षेत्रों में काम करते हैं, उससे हमें भी बहुत प्रेरणा मिलती है कि हम भी ऐसा बने। जब आदमी अच्छा काम करता है तो उसको देख के अन्य लोग भी वैसा ही बनने का कोशिश करते हैं, तो इससे हमको बहुत ज्यादा प्रेरणा मिलता है। बेजुबान जानवरों के साथ जो उनको पालन पोषण करने का काम करते हैं, फिर और भी जो जो भी काम है, घुड़सवारी वगैरह, जितना भी कला के क्षेत्र में है, अच्छे भक्ति गाना वगैरह का भी वो काम करते हैं। उससे हम लोग को शिक्षा भी मिलता है और प्रेरणा भी मिलता है, हम भी वैसा काम करें। हम RDSS प्रोजेक्ट के बारे में बताना चाहेंगे कि RDSS मतलब रिवाम्प्ड रिफॉर्म रिजल्ट लिंक्ड बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम। इसमें जो एटीएनसी लॉस बहुत ज्यादा होता था, 12 से 15% का एटीएनसी लॉस था। प्रीवियस जो प्रोजेक्ट चले थे IPDS और DDU-GJY दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना, उसमें काम तो हुआ, विकास के काम तो बहुत हुए, जगह जगह बिजली पहुंच गया, सब लोग के पास अच्छा सुविधा हो गया था, लेकिन डिपार्टमेंट को लॉस बहुत ज्यादा हो रहा था। इसके लिए एक नया प्रोजेक्ट सरकार ने चलाया, जिसके लिए 3,03,000 करोड़ का बजट पास किया। इसका फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए स्मार्ट मीटरिंग प्रोजेक्ट के लिए इसमें 4 शेड्यूल में बनाया गया: फीडर सेग्रीगेशन, फीडर बाइफर्केशन, HVDS और रिकंडक्टिंग। इसमें जो फीडर सेग्रीगेशन, इसमें डोमेस्टिक और एग्रीकल्चर फीडर दोनों कंबाइन रहते थे, जिससे लोगों को भी बहुत परेशानी होता था और विभाग का भी परेशानी होता था। एग्रीकल्चर के लिए हमेशा, जबकि एग्रीकल्चर के लिए 7-8 घंटा की विद्युत सप्लाई की जरूरत होती थी, लेकिन अब उसके साथ वो चलता रहता था, इससे लॉसेज होते रहते थे। इसमें फीडर सेग्रीगेशन में जो ए शेड्यूल के अंदर रखा गया, इसमें दोनों को सेग्रीगेट करना था है, डोमेस्टिक और एग्रीकल्चर फीडर को। और बी शेड्यूल है फीडर बाइफर्केशन, जिसमें लॉन्ग फीडर जो भी है हमको उन्हें शॉर्ट करना है, और
दो फीडर में बांटना है, 2 या 3 जो भी है, छोटा करना है जिससे लॉसेज कम हो सके। क्या होता है, लंबा लाइन जब रहता है तो वोल्टेज लॉस ज्यादा होता है, पावर लॉस होता है। उसके वजह से पावर लॉस को कम करने के लिए इसमें फीडर बाइफरकेशन बनाया गया, फीडर बाइफरकेशन किया गया। और थर्ड शेड्यूल एचबीडीएस और रिकंडक्टिंग, ये जो भी पहले जो वायर होते थे विदाउट कवर, उसमें इलेक्ट्रिक शॉक लगने का भी डर रहता था, जो हमारे ह्यूमन पावर को बहुत डैमेज करता था। और भी जो पशु वगैरह हैं उनको उनको डैमेज करने का काम करता था। तो पूरा या तो अपंग हो जाते थे, या पूरा उनका लाइफ ही बेकार हो जाता था, डेथ कर जाते थे। तो इसमें अब जो भी कस्बा है और शहर है, वहां पे कवर कंडक्टर है, तो इसका डर कम है। फिर इसमें तो इस तरह से हमारे ह्यूमन पावर को और अन्य पशु पक्षी इसके लिए फायदे का काम है, उनका लाइफ सुरक्षित रह रहा है इससे, जैसे ही कवर कंडक्टर हो जा रहा है हम लोग का। और इस तरह से प्रोजेक्ट लगभग 75% ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। इसमें हमारे सर्कल में 5 डिवीजन है। 5 डिवीजन, एक मसौढ़ी डिवीजन है, बिहटा डिवीजन, पटना रूरल और बाढ़ और फतुहा, ये 5 डिवीजन है। इसमें हमारे सर्कल में हमारे साथ जो काम करते हैं, अजय कुमार शर्मा जी हमारे जो सर्किल नोडल हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं, सपोर्ट करते हैं हम लोग का सारे काम में, और डायरेक्शन भी प्रोवाइड करते हैं। और एक रवि कुमार हैं जो इरेक्शन नोडल हैं, हम मटेरियल नोडल हैं। और उसके बाद हमारे डिवीजन में जो है, पटना रूरल डिवीजन में, वहाँ पे आलोक कुमार हैं, वो भी बहुत अच्छे इंसान हैं, सपोर्ट करते रहते हैं और सबका काम देखते रहते हैं। और जो भी और उनके साथ एक रवि कुमार है और निखिल उपाध्याय। फिर हमारे मसौढ़ी डिवीजन में प्रशांत कुमार वहाँ के डिवीजन नोडल हैं। प्रशांत कुमार बहुत अच्छे स्वभाव के आदमी हैं, सबसे जिससे भी मिलते हैं वो उनको हमेशा याद करता है। जिससे प्रशांत कुमार एक बार मिल लेते हैं, हम तो कहेंगे कि आप लोग भी उनका नंबर ध्यान नहीं आ रहा है, एक बार उनसे मिल के बात करके देखिए, आप उनका हमेशा के लिए दोस्त बन जाएंगे। थोड़े ही समय अगर आप उनसे मिल ले, ऐसा इंसान हमने अपने लाइफ में, पूरा स्टूडेंट लाइफ में तो कोई मिला ही नहीं, इतना मतलब मिलनसार स्वभाव का आदमी जैसा प्रशांत कुमार जी हैं। उनसे अगर कोई आदमी 10 मिनट भी मिल ले तो उस इंसान को भूल नहीं सकता है लाइफ लॉन्ग। यह उस इंसान की खासियत है। और फिर हमारा जो बिहटा डिवीजन है, वहाँ के राजीव कुमार हैं, और एक शकील अहमद हैं। और फिर बाढ़ है, बाढ़ में अरशद जी हैं। और फिर फतुहा में नंद किशोर जी वहाँ के डिवीजन नोडल हैं। तो ये सब लोग अच्छा स्वभाव के हैं, मिलनसार हैं। और खासकर इसमें प्रशांत कुमार तो बहुत अच्छे मिलनसार व्यक्ति हैं। दूसरे हैं आलोक कुमार, और जो पटना रूरल डिवीजन के हैं, और तीसरे हैं हमारे जो सर्किल इंचार्ज हैं, अजय कुमार। तो इन लोग के साथ हम फिर से आएंगे अपने सीएमडी सर के साथ, श्री समीर त्रिपाठी सर का। जितना भी तारीफ किया जाए उतना कम है उनका, उनके लिए। और उनका जो आशीर्वाद और प्रेरणा हम लोग के लिए मिलता है, वो पूरा जीवन भर आदमी के काम आएगा, ऐसा है। जो भी मतलब, और जो गरीब लोगों का वो मदद करते हैं, जो
जिनके पास भोजन नहीं है, वस्त्र नहीं है, उनको भोजन देने का, वस्त्र देने का काम करते हैं। तो यह बाकी सबके लिए बहुत प्रेरणादायक है। हमको देखा जाता है कि जो जो थोड़ा बड़े पोस्ट पे चले जाते हैं लोग, वो लोगों से मिलना जुलना, सामाजिक कार्य और धार्मिक कार्य को छोड़ देते हैं। यह सबसे आदमी इतना ऊंचाई पे पहुंचने के बाद वो अपने समाज को लिए हुए है, सामाजिक कार्य में लगा हुआ है और धार्मिक कार्य में लगा हुआ है, और उसके साथ साथ अन्य अन्य लोगों को भी उसके लिए प्रेरणा दे रहा है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि वो वैसा करने के लिए, वैसा बनने के लिए, अच्छी चीजें लाने के लिए, स्ट्रो के माध्यम से जो सबके लिए फायदेमंद है। धार्मिक जो स्पिरिचुअल लाइफ होती है शाम को, वो वो सबके लिए लाभदायक है, पूरा समाज के लिए, देश के लिए। जहां जहां पहुंचेगा उसका फायदा करेगा, विकास सबका होगा। हमने ऐसा करने के लिए बहुत ही कम लोग मिलते हैं, और हम तो उनको इंसान कहेंगे ही नहीं, क्योंकि वह एक देवता है। हम लोग के लिए एक देवता के रूप में है, क्योंकि यह शक्ति, यह क्रिया एक देवता में ही हो सकता है। इंसान में तो कहना बहुत छोटी चीज होगी। और यह हम लोग के लिए भी प्रेरणा है, हम लोग भी वैसा आगे बनने की कोशिश करेंगे। यह एक हम लोग के लिए प्रेरणा है और उनका आशीर्वाद है हम लोग पे, जो आगे वैसा बनने के लिए, वैसा करने के लिए हमें प्रेरित कर, वैसा करते भी हैं। कर इस तरह से अ, हम अपना काम करते रहते हैं इस कंपनी में। और जो लोग विकास कर लेते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, उनका एक यही मकसद होता है कि वो कितना पैसा कमा ले, कितना प्रॉपर्टी बना ले। यह उद्देश्य नहीं होना चाहिए। हमारे जीवन का उद्देश्य यह होना चाहिए कि हम अपने समाज को कितना बढ़ा सकें, दूसरे के लिए कितना काम आ सकें। दूसरे के लिए काम आना ही हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। हमें सामाजिक कार्य कितना कर दिए, धार्मिक कार्य कितना कर दिए, दूसरे के जीवन में हमारे जीवन से क्या परिवर्तन आया, यह महत्वपूर्ण है। अपना जीवन तो सब कोई बना लेता है, लेकिन अगर दूसरे का जीवन वो बना रहा है तो यह महत्वपूर्ण चीज है। बाकी हम लोग का जो काम है वो बहुत एक संवेदनशील काम है। इलेक्ट्रिकल सुपरविजन सुपरविजन का काम बहुत ही ध्यान से करने वाला चीज होता है। इसमें बहुत ही सावधानी बरतनी होती है। सबसे पहले तो हम लोग को साइड पे बाइक से जाना होता है। तो हमारे लिए और सभी के लिए जो भी हमारे साथ काम करते हैं, उनको बहुत सावधानी से वो करना रहता है, क्योंकि रोड पे बहुत तरह के लोग मिलते हैं। वो तो पढ़े लिखे बहुत लोग उसमें से नहीं होते हैं, बहुत लोग कम पढ़े लिखे होते हैं। उनको किसी तरह से काम कर रहे हैं, उनको ट्रैफिक का रूल्स के बारे में हमेशा वायलेंस करते रहते हैं, ट्रैफिक रूल्स का। तो यह हम लोग को देखने के लिए कि हम अब अगला क्या कर रहा है उसको तो हम जगह जगह, अब अगर हम 50 किलोमीटर गए तो उसमें तो ऐसे हमको 100 लोग मिलेंगे, तो हम किसी को समझाने तो जाएंगे नहीं, दूसरे को अपने खुद से अपना बचाव करना पड़ेगा। और जो भी पास में आएगा उसका बचाव करना पड़ेगा हमको। यह यह सावधानी हमें बरतनी है। फिर कि रोड पे हम सुरक्षा से गए, हेलमेट लगा के गए, सारे अपने डॉक्यूमेंट, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह, आरसी वगैरह, सारे पेपर और इंश्योरेंस और उसका पोल्यूशन कंट्रोल सर्टिफिकेट बनवा के रखें। और उसके ट्रैफिक रूल्स का पालन करें। बनवा लिए मतलब इसका कि हमने ट्रैफिक रूल को जान लिया, रूल्स को हमने जान लिया। यह मेन उद्देश्य होता है। रूल्स के बारे में पता है तो हम सावधानी से जाएंगे और फिर वहां पे अच्छे से काम कराएं। अब इसमें बहुत सावधानी से एक एक, जैसे अब पोल पिचिंग हो गया, एक एक पोल को हमको देखना रहता है कि डैमेज तो नहीं हुआ है। अगर डैमेज हुआ है तो बीच में ही कुछ ही दिन में टूट जाएगा, या किसी के ऊपर, किसी के जानवर के ऊपर गिर गया तो जानवर का हानि होगा, जानवर के हानि होने से आदमी का हानि होगा, किसी आदमी के ऊपर गिर गया तो उसका जीवन बर्बाद हो गया।
उसका अंग अपंग हो गया या वो मर ही सकता है। तो हमको सावधानी रखना है कि जो लोगों का भलाई हो सके उसमें। अगर गलत काम हो गया कहीं तो लोगों का ही नुकसान होगा, हमारा भी नुकसान उसमें हो सकता है, किसी का नुकसान हो सकता है। तो उसमें हमको बचाव रखना है। हम एक एक पोल टू पोल और स्ट्रिंगिंग हो रहा है, सुपरविजन अच्छे से करना है। जितना अच्छा सुपरविजन मॉनिटरिंग हम करेंगे उतना अच्छा विकास रहेगा देश का, समाज का, गांव का, और मानव उत्थान होगा। तो यह सब हमें देखते रहना है। और इन सब बातों के के अनुसार हमें अपने समापन की ओर बढ़ रहे हैं। जो भी इसमें त्रुटि होगी, कोई दिक्कत हुआ होगा हमसे, तो उसके लिए आप लोग क्षमा कीजिएगा, क्षमा प्रार्थी हैं आपसे। और इस तरह से हमें अपना सुपरविजन करना है, अपना नौकरी करना है, अपना काम करना है। ओके, थैंक यू सो मच, आई लव यू।